ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक्स इंग्लिश क्लासेस। एंड आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वॉइस की। हमने पढ़ लिया था कि वॉइस में क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं चीज़ों की। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देख लिया था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वॉइस में हमने क्या पढ़ा था। देखो, हमने ये पढ़ लिया था कि जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे मान लो ये कोई लड़का है और ये क्या कर रहा है, गाड़ी साफ कर रहा है, तो पिक्चर वर्बल है। और लड़का क्या है, सेंडर है। लड़का क्या है, सेंडर है। और गाड़ी क्या है, रिसीवर है। और हमने ये पढ़ लिया था, अगर किसी पिक्चर के अंदर सेंडर पहले आए, रिसीवर बाद में आए, इनको एक्टिव बोला जाता है। और अगर हम पिक्चर को इस तरह से बनाए कि गाड़ी को साफ किया जा रहा है लड़के के द्वारा, तो ये इस पिक्चर में क्या बना, इस पिक्चर में हमने रिसीवर को पहले कर दिया, रिसीवर पहले आ गया और सेंडर बाद में आ गया, तो ये पिक्चर क्या बन गई, पैसिव बन गई। ये क्या बन गई, पैसिव बन गई। और पैसिव में हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या है। देखो देखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई लड़की है और ये क्या कर रही है, खाना बना रही है। ये क्या कर रही है, खाना बना रही है। राइट। अब इस पिक्चर में क्या है, लड़की क्या है, सेंडर है। लड़की क्या है, सेंडर है। खाना क्या है, रिसीवर है। तो ये पिक्चर क्या बन गई, एक्टिव। क्या बन गई, एक्टिव। यानी कि काम करने वाला अगर पहले आए, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो बाद में आए, सेंडर पहले रिसीवर बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। और अगर हम ऐसा बोलें कि खाना बनाया जा रहा है लड़की के द्वारा, खाना बनाया जा रहा है लड़की के द्वारा, तो पिक्चर तो वही है, वर्बल है। बस इस पिक्चर में क्या कर दिया, हमने रिसीवर पहले कर दिया और सेंडर बाद में कर दिया, तो ये क्या बन गई, पैसिव बन गई। और पैसिव में लगती है हमेशा थर्ड फॉर्म। ये हमने पहले पढ़ लिया था। साथ में हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो वर्बल सेंटेंसेस है इनको हम एक्टिव और पैसिव दोनों में लिखना आना चाहिए। और अगर प्रोग्रेसिव यानी कि काम अगर चल रहा है, अगर आप इसका पैसिव लिखते हो यानी कि आईएनजी, हमने पढ़ा था कि अगर काम चल रहा है तो आईएनजी लगता होता है। अगर प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो इज, एम, आर। पास्ट के लिए क्या लगता है, वॉज, वर। एंड फ्यूचर के लिए क्या लगता है, विल बी। अब हम क्या सीखेंगे, प्रोग्रेसिव का पैसिव की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान लो प्रोग्रेसिव का वाक्य है यानी कि काम चल रहा है और आपने इसको पैसिव में लिखना है, तो हम क्या लगाएंगे, हमने ध्यान रखना है कि हम बीइंग का यूज करेंगे साथ में थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स तो वैसी रहेंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर। राइट। प्रेजेंट के लिए क्या आ जाएगा, इज, एम, आर। पास्ट के लिए वॉज, वर। यानी कि हम क्या सीख रहे हैं, अगर काम चल रहा है, आईएनजी है, उसके पैसिव में क्या आता है, बीइंग आ जाता है। और एक्टिव का मतलब क्या था, सेंटर पहले रिसीवर बाद में, तो एक्टिव है। और रिसीवर पहले सेंटर बाद में पैसिव है। पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। अगर आईएनजी है यानी कि काम चल रहा है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, बीइंग बन जाएगा। ये सब बातें हमने पहले पढ़ ली हैं। इसी की अपन क्या कर रहे हैं, आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस हमारी। ओके, देखो, अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लाइक शी इज राइटिंग अ लेटर। वो खत लिख रही है। देखो यहां पर शी क्या है, सेंडर है। और लेटर क्या है, रिसीवर है। लेटर क्या है, रिसीवर है। तो सेंडर पहले है, रिसीवर बाद में। ये क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। और काम चल रहा है इसलिए आईएनजी आ गया। उसका पैसिव क्या बनेगा, लेटर पहले आ जाएगा, रिसीवर पहले आ गया। और बाय हर, शी का क्या बन गया, हर बन गया, बाय हर लिखा जाएगा। लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। देखो पैसिव में क्या होता है, हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म आ गई। और अगर आईएनजी तो क्या आ गया, बीइंग आ गया। अब ऊपर वाले की हिंदी क्या बन रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। अब देखो आगे और एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम। दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर वॉचिंग अ मूवी। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी। वो पैसिव में थर्ड फॉर्म लग रही है। और आईएनजी तो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। The chef is preparing the food. The food is being prepared by the chef. The students are solving the problems. The problems are being solved by the students. He is repairing the car. He is repairing the car. The car is being repaired by him. The workers are building a new house. A new house is being built by the workers.
सिंपल आईएनजी के पैसिव में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और पैसिव में हमेशा ही क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। शी इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर, द मैनेजर इज चेकिंग द रिपोर्ट्स आर बीइंग चेक्ड बाय द मैनेजर। They are planting trees. They are planting trees. Trees are being planted by them. The teacher is explaining the topic. The topic is being explained by the teacher. Shopkeeper is selling fresh vegetables. दुकानदार फ्रेश सब्जियां बेच रहा है। Fresh vegetables are being sold by the shopkeeper. ताज़ी सब्जियां दुकानदार द्वारा बेची जा रही हैं। तो पैसिव आ गया, रिसीवर पहले आ गया और काम करने वाला बाद में आ रहा है, तो क्या बन गया, पैसिव सेंटेंस बन गया। ओके, अब देखो आगे देखते हैं क्या है हमारे पास एग्जांपल। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, फुटबॉल बच्चों के द्वारा खेली जा रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस मामले की जांच कर रही है। द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं क्या है। द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, कलाकार एक सुंदर चित्र बना रहा है। अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट इज बीइंग पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, एक सुंदर चित्र कलाकार के द्वारा बनाया जा रहा है। द साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। देखो इज कंडक्टेड, इज बीइंग कंडक्टेड, तो कभी भी क्या रहेगा, आईएनजी आ जाएगा। पैसिव में क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। द इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ न्यू ब्रिज, इंजीनियर एक नया पुल डिजाइन कर रहा है। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग डिजाइन्ड बाय द इंजीनियर, नया पुल एक इंजीनियर के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे रहा है। द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, पौधों को माली के द्वारा पानी दिया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है, कभी भी आईएनजी आएगा तो आपने क्या ध्यान रखना है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। द टीम इज डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, टीम परियोजना पर चर्चा कर रही है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द टीम। द लॉयर इज प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द लॉयर। ओके, आगे देखते हैं। द मदर इज फीडिंग द बेबी, माँ बच्चे को खिला रही है। द बेबी इज बीइंग फेड बाय द मदर। अब देखो यहाँ पर मदर क्या है, सेंडर है, और बेबी क्या, रिसीवर है। तो अगर सेंडर पहले आ जाए, रिसीवर बाद में क्या बन गया, एक्टिव बन गया। एंड पैसिव में क्या होता है, रिसीवर पहले आ जाता है और सेंडर बाद में आ जाता है और थर्ड फॉर्म लग जाती है। और आईएनजी के पैसिव में क्या लगेगा, बीइंग लिखा जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। देखो, द जर्नलिस्ट इज राइटिंग एन आर्टिकल, जर्नलिस्ट is writing an article is being written by the journalist. The government is implementing new policies. The government is implementing, सरकार नई नीतियां लागू कर रही है। New policies are being implemented by the government. नई नीतियां सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं। New policies are being implemented by the government. The company is hiring new employees. कंपनी नए कर्मचारियों को भर्ती कर रही है। न्यू एम्प्लॉयज आर बीइंग हायर्ड बाय द कंपनी। देखो ऊपर इज क्यों लगा, क्योंकि कंपनी तो एक ही है इसलिए इज लगा, और एम्प्लॉयज क्या है, ज्यादा है इसलिए आर लगा। राइट, द कंपनी इज हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज आर बीइंग हायर्ड बाय द कंपनी। नए कर्मचारियों को कंपनी द्वारा भर्ती किया जा रहा है। राइट, अभी हम इसी के एग्जाम्पल देख रहे हैं पास्ट के लिए। देखो हमें मालूम है प्रोग्रेसिव का मतलब क्या, काम चलता दिख रहा है, पास्ट में वॉज आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। She was writing a letter. वह एक पत्र लिख रही थी। A letter was being written by her. एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। ओके, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। They were watching a movie. They were watching a movie. A movie was being watched by them. The company was launching a new product. कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। देखो पैसिव में लगे सारे सेंटेंस। A new product was being launched by the company. देखो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। The chef was preparing the food. शेफ खाना बना रहा था। was preparing, शेफ खाना तैयार कर रहा था। The food was being prepared by the chef. खाना शेफ द्वारा तैयार किया जा रहा था। देखो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कभी भी आईएनजी लगे यानी कि काम चलता दिख रहा है, उसको पैसिव में करना है तो बीइंग लगाना है। और क्या ध्यान रखना है, पैसिव में हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। द प्रॉब्लम्स वर बीइंग सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स,
समस्याओं को छात्रों द्वारा सॉल्व किया जा रहा था। पैसिव बन गया, ही वॉज प्रिपेयरिंग द कार, वो गाड़ी ठीक कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, गाड़ी उसके द्वारा ठीक की जा रही थी। द वर्कर्स वर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वर्कर्स क्या कर रहे थे, नया घर बना रहे थे। देखो आईएनजी आ गया तो काम चलता दिख रहा है अपने को। देखो दे वर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो बना रहे थे पास्ट में, और वर्कर्स ज्यादा है इसलिए क्या लग गया, वर। अ हाउस वॉज बीइंग बिल्ट बाय द वर्कर्स, घर वर्कर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही थी। देखो यहाँ पर क्या है, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही थी। शी कौन है, सेंडर है, और इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है, इंग्लिश क्या, रिसीवर है, ठीक है ना। सो इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर, इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी उसके द्वारा। द मैनेजर वॉज चेकिंग द रिपोर्ट्स, मैनेजर रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, मैनेजर रिपोर्ट्स जांच रहा था, चेक कर रहा था। तो यहाँ पे काम चलता दिख रहा है। द रिपोर्ट्स वर बीइंग चेक्ड बाय द मैनेजर, रिपोर्ट्स मैनेजर द्वारा जांची जा रही थी। दे वर प्लांटिंग ट्रीज, वे पेड़ लगा रहे थे। दे वर प्लांटिंग ट्रीज, वे पेड़ लगा रहे थे। ट्रीज वर बीइंग प्लांटेड बाय देम, ट्रीज उनके द्वारा लगाए जा रहे थे, पेड़ उनके द्वारा लगाए जा रहे थे। बिल्कुल सिंपल है। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग टॉपिक, टीचर, देखो आपको दिख रहा है टीचर क्या कर रहा था, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था, वॉज एक्सप्लेनिंग टॉपिक। अब यहाँ पर टीचर क्या है, सेंडर है, और टॉपिक क्या है, रिसीवर है, इसीलिए क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया एक्टिव। इसका पैसिव देखते क्या बन रहा है, द टॉपिक वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, विषय शिक्षक द्वारा समझाया जा रहा था। द शॉपकीपर वॉज सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, देखो शॉपकीपर बेच रहा था ताज़ी सब्जियां, राइट। तो यहाँ पर शॉपकीपर क्या है, सेंडर है, और ताज़ी सब्जियां क्या है, रिसीवर है। तो ये वाक्य क्या बन गया, एक्टिव बन गया। फ्रेश वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड बाय द शॉपकीपर, ताज़ी सब्जियां दुकानदार द्वारा बेची जा रही थी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, फुटबॉल खेली जा रही थी बच्चों के द्वारा। द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, छानबीन कर रही थी केस का। द केस वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। द आर्टिस्ट वॉज पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, कलाकार क्या कर रहा था, कलाकार एक सुंदर पेंटिंग को तैयार कर रहा था, बना रहा था। अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, एक सुंदर पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बनाया जा रहा था कलाकार के द्वारा। यहाँ पर पोर्ट्रेट क्या है, रिसीवर है, और कलाकार क्या है, सेंडर है। तो रिसीवर पहले आ गया, सेंटर बाद में, वाक्य क्या बन गया, पैसिव। थर्ड फॉर्म लग गई, काम चल रहा है इसलिए क्या हो गया, बीइंग लग गया। देखो बिल्कुल समझ आ गया होगा सब कुछ। द साइंटिस्ट वॉज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या है, सेंडर है, एक्सपेरिमेंट क्या है, रिसीवर है, वाक्य क्या बन गया, एक्टिव। इसका अगर पैसिव करना है तो हमें मालूम है आईएनजी वाले सेंटेंस में पैसिव क्या होता है, बीइंग। पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, और आईएनजी में हेल्पिंग ऑफ क्या बन जाती है, बीइंग बन जाती है। एन एक्सपेरिमेंट वॉज बीइंग कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। I guess it's clear now. The doctor was treating the patient. The doctor was treating the patient. डॉक्टर क्या है यहाँ पे, सेंडर है, पेशेंट क्या है, रिसीवर है। सेंटेंस क्या बन गया, एक्टिव। डॉक्टर क्या कर रहा था, पेशेंट को ठीक कर रहा था, है ना, इलाज कर रहा था। द पेशेंट वॉज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, पेशेंट का इलाज किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा। द इंजीनियर वॉज डिजाइनिंग अ न्यू ब्रिज, इंजीनियर क्या कर रहा था, एक नया ब्रिज बना तैयार कर रहा था, डिजाइन कर रहा था। A new bridge was being designed by the engineer. The gardener was watering the plants. माली पौधे दे रहा था, पानी दे रहा था पौधों को। The plants were being watered by the gardener. अरे भाई ध्यान रखना, अगर ज्यादा है तो क्या है, वर लग गया, एक है तो क्या है, was लग गया, ठीक है ना। was किस लिए, सिंगुलर के लिए, वर क्या है, प्लुरल के लिए, इस सिंगुलर के लिए, आर क्या है, बहुवचन के लिए। The team was discussing the project. टीम क्या कर रही थी, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी। देखो यहाँ पर टीम was discussing the project was being discussed by the team. The lawyer was preparing the documents were being prepared by the lawyer. The lawyer was preparing the documents were being prepared by the lawyer. Okay. The mother was feeding the baby. माँ क्या कर रही थी, बच्चे को खिला रही थी। Mother was feeding the baby was being fed by the mother. The journalist was writing an article. Journalist क्या कर रहे थे, एक आर्टिकल लिख रहे थे। An article was being written by the journalist. आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। द गवर्नमेंट वॉज इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज, सरकार क्या कर रही थी, नई नीतियाँ ला रही थी, नई नीतियाँ लागू कर रही थी। न्यू पॉलिसीज वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, नई नीतियाँ लागू की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। द कंपनी वॉज हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, कंपनी हायर कर रही थी नए एम्प्लॉयज को, नए कर्मचारियों को। न्यू एम्प्लॉयज वर बीइंग हायर्ड बाय द कंपनी। देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है। अगर काम चलता दिख रहा है उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। एक्टिव में आईएनजी लग जाता है,
यानी कि सेंडर पहले आए, रिसीवर बाद में एक्टिव है, उसमें आईएनजी लिखा जाएगा, साथ में इज एम आर वॉज फॉर विल बी। एंड अगर पैसिव आएगा तो पैसिव का मतलब क्या, रिसीवर पहले आ जाता है, सेंडर बाद में आ जाता है, उसमें क्या लगता है, हमेशा बीइंग लिखा जाता है आईएनजी के पैसिव में, राइट। तो ये एग्जाम्पल को आप एक दो बार देखना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसी मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा जो बहुत यूज़फुल होंगी उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेसिक इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड जो चाह रहे हैं कि इंग्लिश को बेटर करना है, तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े, मयंक इंग्लिश क्लासेस। आई विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द कंटेंट, कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा जो आपको हेल्पफुल लगेंगी खुद की नॉलेज को बढ़ाने में, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव नाइस टाइम।